इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। दुनिया में बहुत से लोगों को बताया जाता है अपना ध्यान रखो, नंबर 1 का ध्यान रखो। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते, दूसरा कोई नहीं रखेगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ, अपने बारे में भूल जाओ, स्वयं की नजर से ओझल हो जाओ और दूसरे लोगों तक पहुँचो। जब तक हम स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होते, हम अकेले रहते हैं, हम अलग थलग और एकाकी जीवन जीते हैं। बहुत कम लोग अपने दोस्त कहते हैं, और जब हम चले जाते हैं, कोई भी वास्तव में इतनी परवाह नहीं करता कि हम यहाँ नहीं है। हमने जीवन के माध्यम से यात्रा की और दुनिया कहीं से बेहतर नहीं है क्योंकि हम यहाँ हैं। मुझे आपसे पूछना है, आप एक विरासत के रूप में इस दुनिया में क्या छोड़ रहे हैं? अच्छे खासे वर्षों पहले मैंने प्रभु को मेरा लक्ष्य बताया था। मैं यीशु के बारे में कम से कम उच्च गुणवत्ता की 100 पुस्तकें छोड़ना चाहती हूँ कि मेरे जाने के 100-200 साल बाद भी लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। खैर, परमेश्वर ज़रूरत से ज़्यादा करता है और अब मैं 135 पर हूँ। हमें खुद गर्जी पर युद्ध घोषित करना चाहिए। बस आज अपना मन बना लें, मैं एक स्वार्थी आत्म केंद्रित व्यक्ति की तरह जीने से इनकार करता हूँ। मैं ये करने वाला नहीं हूँ। और आप एक ही तरह से स्वार्थ और लालच को हरा सकते हैं। वो एक आक्रामक दाता बने, अपनी अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद बने। हम बहुत आत्म केंद्रित समय में जीते हैं और स्वार्थी होने पर अवसर हर जगह है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 और 2। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में बहुत अधिक तनाव और मुसीबतों के कठिन समय आएंगे, जिससे निपटना और बर्दाश्त करना कठिन होगा। खैर, क्या कोई कह सकता है कि उन्हें पूरा यकीन है कि हम अभी भी उसी समय में हैं? क्योंकि लोग स्वार्थी होंगे, तो ये हमें बता रहा है हम क्यों कठिन समय में हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र होंगे। ये वे दिन हैं जिनमें हम अभी रह रहे हैं। हमारे लिए चमकने का अच्छा मौका है। अपने प्रकाश को दिखाने का अब तक का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि वहां बाहर इतना अंधकार है कि लोग देख रहे हैं, लोग हताश हैं। आपको क्यों लगता है कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों लोग इतने क्रोधित हैं कि वे हर समय फट पड़ने को तैयार है? वे जानते हैं कि दुनिया में कुछ गलत है और वे इतना नहीं जानते कि वो क्या है। कुछ तो गलत है, वो इसके बारे में जानते तक नहीं है। मैं नहीं जानती यदि आपको इसका एहसास है कि आज यहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ वो कितना कीमती है। दुनिया में बहुत से लोगों को बताया जाता है अपना ध्यान रखो, नंबर 1 का ध्यान रखो। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरा कोई नहीं रखेगा। और आज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अपने बारे में भूल जाओ, स्वयं को नजरों से उछल कर लो और दूसरे लोगों तक पहुंच जाओ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मुझे लगता है बहुत सुंदर है। यूहन्ना अध्याय 13 में यीशु, खैर वास्तव में मैं इसे पढ़ने वाली हूँ और आप इसे देखें क्योंकि इस तरह से ये बेहतर होगा। मेरी उंगलियां बहुत सूखी हैं, मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि यहाँ सूखा है। तो मुझे लगता है मेरा सवाल होगा कि आपने हाल ही में कोई पाँव धोए हैं? यूहन्ना अध्याय 13 वचन 17 तक चलो देखते हैं। आप लंबे समय तक उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। अब वो जानता था कि वो जाने के लिए तैयार था और वो उसके लिए एक उत्तम उदाहरण छोड़ना चाहता था जो उसके साथ उसके जीवन जीने तक रह सकता और वे उसको
व्यवहार में ला सकते हैं। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती का मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन का समय था। यीशु जानता था कि पिता सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया। वो जानता था जिसे करने के लिए तैयार हो रहा था, उसे वो नहीं करना था। वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु, और सामर्थ उसी की है। लेकिन देखा, असल सामर्थ्य सेवा कर सकता है। आप में जो सबसे महान है वो सबका सेवक है। हम्म हमें पीछे की ओर इसे समझना है। देखो, दुनिया को लगता है कि सेवक होना एक नीच पद है, लेकिन परमेश्वर इसका उल्टा कहता है। लेकिन आप देखें, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास चाहता हूँ, वो जानता था कि वो केवल एक उद्देश्य के लिए कुछ समय के लिए यहाँ था। आइए भी, आपका जन्म हुआ क्योंकि आपका जन्म हो, यह आपके लिए परमेश्वर की इच्छा थी। और यदि आप मसीह में एक विश्वासी हैं, आप जानते हैं जब यहाँ आपका जीवन खत्म होगा, आप कहाँ जाने वाले हैं। तो आप क्या हैं? यहाँ से गुजर रहे हैं। यह आपका घर नहीं है। आप यहाँ से गुजर रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। मुझे ये अच्छा लगता है। यीशु जानता था वो कहाँ से आया और वो कहाँ जा रहा था। वो उठा और अपने कपड़े उतार कर सेवक का अंगोछा लेकर बांध लिया और अपने घुटने टेक कर इन चेलों के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उनके गंदे बदबूदार पांव धोने शुरू किए। क्षमा करें, लेकिन मैंने सुंदर पैरों वाले बहुत से पुरुष नहीं देखे हैं। बहुतों की दूसरी उंगलियां अंगूठे से लंबी होती है। मैं देव को जानती हूँ एक तरह से, जैसे और वे सैंडल पहनते थे और सड़कें पक्की नहीं थीं और इसलिए उनके पांव गंदे मैले थे। और उसने उनके पांव धोए। जब वो पतरस के पास आया, वचन 6, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, नहीं, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। और ये सुने, यीशु ने जवाब दिया, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो इसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक न बनाएं। वो कह रहा है, जब तक हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, वो वहां वास्तव में रिश्ता नहीं है। आपका और मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं, मेरा आपके साथ कुछ भी साझा नहीं। मुझे आश्चर्य है कि यदि दुनिया में कोई भी वास्तविक संबंध बनाने के लिए तैयार है, जहां एक दूसरे के लिए जीवन का त्याग करते हैं और आप सेवा करने का विचार करते हैं और आप वो करते हैं जिसे एक तुच्छ काम समझा जाता है। मैं हाल ही में टीवी पर अपना कार्यक्रम देख रही थी। वास्तव में मैंने अपने कार्यक्रम से ही कुछ सीखा है। बिल्कुल, आप खुद से भी कुछ सीख सकते हैं। और मैंने सुबह की बात की जब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और जानते हैं, मुझे अपनी कॉफ़ी और अपनी शांति चाहिए। मैं किसी से बात नहीं करती। मैं किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहती। मुझे कम से कम परमेश्वर के साथ 1 घंटा चाहिए और उससे पहले शालीनता से व्यवहार करने के लिए मेरी कॉफ़ी। आमीन। जैसा कि पास्टर टॉमी ने कहा, जब तक अभिषेक काम करे तब तक कैफ़ीन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो मैं परमेश्वर को याद करती हूँ। ये मैंने अपने कार्यक्रम में सुना। उस दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि डेव के लिए फ्रूट सैलेड बनाऊं। उसे फ्रूट सैलेड पसंद है, तो उसे वो सब चीज़ें कटी हुई पसंद हैं।
मैं बात कर रही हूँ और शायद 6 या 7 चीज़ें काट कर कटोरे में डाल दी हैं। ख़ैर मैं उसके लिए फ्रूट सैलेड बनाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जाकर अपनी कुर्सी में बैठूँ और सेवक होने के बारे में प्रार्थना करूँ। मैं अपनी कुर्सी में बैठना चाहती थी और प्रेम में चलने के बारे में प्रार्थना करूँ। मैं वास्तव में ये नहीं करना चाहती थी। एक रात फ्लोरिडा में डेव और मैं चर्च के रास्ते पर थे जहाँ मुझे एक व्याख्यान देने का काम था और मैं नहीं जानती मैं किस पर उपदेश दे रही थी, लेकिन शायद वो कुछ इसी दिशा में था और हमें एक ट्रेन की वजह से रुकना पड़ा और इसलिए मुझे पहले से ही बुरा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी सर्विस के लिए देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर क्योंकि पीछे एक और भारी ट्रैफिक थी, डेव ने उन सब लोगों को लाइन में लगाना शुरू करने का फैसला किया और मैंने कहा, डेव हमारे पास अच्छा बनने का समय नहीं है। मुझे समय पर चर्च पहुंचाओ। आपने देखा हम कैसे हैं। इसके लिए ताली बजाना, आमीन कहना, इसके बारे में पढ़ना, अपनी बाइबल में इसे रेखांकित करना, यहाँ तक कि इसे करने के बारे में प्रार्थना करना आसान है, लेकिन जब इसे करना होता है। और हाँ, मैंने फ्रूट सैलेड बनाया, लेकिन विरोध के तहत। ठीक है, अब सुनो। तो उसने उन्हें बताया, उसने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही दूसरों के साथ किया करो। और मुझे वचन सत्र अच्छा लगता है। अब जब तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। पाँव धोना एक अच्छी ऊंची स्थिति है। और जब मैं पाँव धोने के बारे में बात करती हूँ तो मैं लोगों के लिए एक तुच्छ काम करने के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे लगता है काफ़ी सुंदर है और मुझे लगता है कि आप इसे समझ सकते हैं। मेरी सहायक जो फ़िलहाल यहाँ नहीं है, क्योंकि जबकि मैं उपदेश कर रही हूँ, वो होटल के कमरे में मेरा सब सामान पैक कर रही हैं ताकि वो उसे ट्रक में भरकर घर वापस पहुँचा सके। और वो मेरी प्रशासनिक सहायक है, तो वो एक अच्छे ऊँचे पद पर मिनिस्ट्री में है और उसने कहा कि वो एक दिन प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसे कहा, प्रमोशन की तैयारी करो। और इसलिए वो सोच रही है, खैर यहाँ से मैं कैसे जाऊँ? मेरे पास पहले से ही काफ़ी ऊँचा पद है। उसने कहा, खैर मैं तुम्हें प्रमोट करने वाला हूँ, तो मैं नहीं जानती इसको कितना समय हुआ, शायद कुछ हफ्ते। और आप जानते वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैं कर रही हूँ और उन सभी सामान्य कामों को करने की कोशिश करती हूँ। लोग करते हैं और इसलिए हमारे ट्रक समय से पहले हमारा सामान लाते हैं और वे होटल में मेरी आगमन की सूचना देते हैं। और मेरे साथ हमेशा कोई होता है जो सामान खोलता है, निकालता है और उसे तैयार करता है। और यदि कोई चीज़ बिना इस्त्री की है तो उसे इस्त्री करता है। और इसलिए जब मैं वहाँ पहुँचती मुझे सब कुछ तैयार मिलता। तो मैं 15 साल से ये कर रही थी। उसने रिटायर होने का फ़ैसला किया, इसलिए ये करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत थी। लेकिन ये कोई ऐसा होना चाहिए जो सचमुच व्यक्तिगत हो, जो क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि बैकपैक के साथ यात्रा करती हूँ। जो मेरा है वो सब मेरे पास होना चाहिए। जब मैं जाती हूँ और फिर एक बैकअप होना चाहिए यदि कुछ काम का हो तो। क्षमा करें, मुझे बस चाहिए, मुझे मेरा कॉफ़ी पॉट चाहिए, मुझे मेरी क्रीम चाहिए, मुझे चाहिए। अब जानते हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं तो मुझे स्वार्थी समझ सकते हैं, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ भी जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। और इसलिए मैंने उसे अंदर बुलाया और मैंने कहा, एक दिन पहले उड़ान भरने और कमरे में मेरे सामान की देखभाल शुरू करनी
के बारे में तुम्हें कैसा लगेगा? और उसने कहा, मैं ये करूँगी। परमेश्वर ने मुझे बताया था, मुझे प्रमोशन मिलने वाली थी। अब मैं सोच रही हूँ, ये एक प्रमोशन कैसे हो सकती थी? लेकिन आप जानते हैं, एक दिन मैं फिर से यूहन्ना अध्याय 13 पढ़ रही थी और मुझे समझ आया। मेरा मतलब है, मुझे वास्तव में समझ में आया। देखिए, मैं उसे जो करने के लिए कह रही थी, वो जैसे पैर धोने का एक और रूप था। ये ऐसा था, क्या तुम इसे सहज कर सकती हो? देखो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी देता है, जिसे करना मेरे लिए ज़रूरी है, और मैं मंच पर अपने काम को गंभीरता से लेती हूँ। मैं कभी बिना तैयारी के उपदेश करने नहीं आती। मैं बस कभी फैसला नहीं करती। खैर, मुझे लगता है मैं वहाँ जाकर बस कुछ भी कहूँगी। शायद मैं अंततः वो ना कहूँ जो मैंने तैयार किया, लेकिन मैं कम से कम कुछ तो कहूँगी। और मैं समझ गई, और उस दिन ये बिल्कुल ऐसा था। आखिर मैं समझ गई, परमेश्वर की नज़र में वो एक प्रमोशन थी। कृपया कोई इसे समझे। तो जब आप घर जाते हैं, तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्रमोशन है। तो आप सबका इंतज़ार कर रही हैं। ये फ्रूट सलाद भी हो सकता है। ये आपके बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना भी हो सकता है, जिसे आप अनदेखा करते हैं। कौन कहता है आपको अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया? बिल्कुल यही परमेश्वर चाहता है हम करें, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं, हम सुपर साधारण हैं। मुझे आपके लिए कुछ कहानियाँ पढ़ने दें और आप इसे समझ जाएँगे। यदि अभी ये आपके पास नहीं है, आपको मिलेगा। ये एक छोटा लड़का करीब 10 साल दिसंबर के एक ठंडे दिन एक जूते की दुकान के बाहर फुटपाथ पर खड़ा था, और वो नंगे पाँव था। अब दिसंबर के एक ठंडे दिन वो नंगे पाँव है, खिड़की से झाँकते हुए और ठंड से काँप रहा है। एक महिला लड़के के पास आई और कहा, मेरे छोटे दोस्त, तुम खिड़की में इतना मन लगाकर क्या देख रहे हो? और उसने कहा, खैर, मैं परमेश्वर से माँग रहा था कि मुझे एक जोड़ी जूते दे। खैर, महिला ने जल्दी से लड़के का हाथ पकड़ा और दुकान में ले गई, और कर्मचारी से लड़के के लिए एक आधा डज़न मोज़े और जूतों की जोड़ियाँ देने के लिए कहा। कृपया ध्यान दें कि उसे परमेश्वर से 3 समर्थन और तुरही की ज़ोरदार आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसने एक ज़रूरत देखी और वो तुरंत उस ज़रूरत को पूरा करने में व्यस्त हो गई। उसने छोटे लड़के से सवाल नहीं किया कि क्या वो इसके लायक था या नहीं। वो जल्दी से उन्हें उसके पास लेकर आया और वो छोटे लड़के को दुकान के पिछले हिस्से में ले गई, ताकि वो शर्मिंदा न हो। उसने अपने दस्ताने निकाले, नीचे बैठकर उसके छोटे-छोटे पाँव को धोया, तौलिए से सुखाया। इस समय तक ये कर्मचारी मुँह से लेकर वापस आ गया था। उसने उसके पाँव में एक जोड़ी पहनाए और फिर उसके लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। उसने बाकी बचे मोज़ों के जोड़े बाँधे और उन्हें दे दिए। उसने फिर सर थपथपाया और जैसे ही वो जाने के लिए बढ़ी, उसने कहा, कोई शक नहीं मेरे छोटे दोस्त, अब तुम ज़्यादा आरामदायक महसूस कर रहे हो। लड़के ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसके हाथ को पकड़ा और ऊपर उसके चेहरे को देखा और आँखों में आँसू भरकर उसने कहा, मैम, क्या परमेश्वर की पत्नी हैं? टेडी स्टॉलर्ट की कहानी। टेड स्टॉलर्ट निसंदेह एक रूप से योग्य था। उसने स्कूल में भी कुछ अच्छा नहीं किया और वो दिखने में बहुत ढीला-ढाला, भावशून्य और अनाकर्षक था। यहाँ तक कि उसकी टीचर भी, मिस थॉम्सन, उसकी बहुत सी गलतियों पर लाल मार्क दिया करती थी, जो गलत था। यदि सिर्फ टेडी के रिकॉर्ड को उन्होंने ज़्यादा ध्यान से अध्ययन किया होता, क्योंकि वे इस प्रकार से थे। पहला ग्रेड, टेड के काम और रवैये में संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन पार की संभावना खराब है। दूसरा ग्रेड, टेड बेहतर कर सकता था, लेकिन माँ गंभीर रूप से बीमार है, घर में थोड़ी भी मदद नहीं मिलती।
तीसरा ग्रेड, टेड अच्छा लड़का है लेकिन बहुत संजीदा है, वो एक स्लो लर्नर है। इस साल उसकी माँ गुजर गई। चौथा ग्रेड, टेड बहुत धीमा है लेकिन सभ्य लड़का है। क्रिसमस आया, बच्चों ने टीचर की मेज पर उपहारों का ढेर लगा दिया और टेड भी एक उपहार लाया जो ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ और स्कॉच टेप से चिपकाया था। मिस थॉमसन ने प्रत्येक उपहार खोला जबकि बच्चे देखने के लिए चारों ओर जमा थे और टेड ने पैकेट में से एक भड़कीला स्टफी का ब्रेसलेट निकाला जिसके काफी पत्थर निकल चुके थे और बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन मिस थॉमसन ने अच्छी समझदारी दिखाई और उसे कलाई पर पहना। दिन के अंत में दूसरे सब बच्चे चले गए और ट्रेड टीचर की मेज के पास आया और कहा, मिस थॉमसन, आपकी महक बिल्कुल मेरी माँ जैसी है और उसका ये ब्रेसलेट वास्तव में आप पर अच्छा दिखता है। मुझे खुशी है आपको मेरा उपहार पसंद आया। जब वो चला गया, मिस थॉमसन अपने कूल्हों पर झुकी और परमेश्वर से अपने को क्षमा करने की कहा और अपना रवैया बदला। और शायद हमें से बहुतों को भी आज ये करने की जरूरत है। आमीन। तुम में से जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। अगले सत्र में एक सुधरी हुई शिक्षिका द्वारा बच्चों का अभिवादन किया गया। उनमें से प्रत्येक को प्रेम करने के प्रति वचनबद्ध, खास तौर पर जो मंद थे, और टेड खास तौर से अ, चकित करने वाला था या शायद चकित न करने वाला। टेड में सुधार होने लगा, वो दूसरे बच्चों के साथ हो गया और यहाँ तक कि उनमें से कुछ से आगे हो गया। खैर, समय गुजरता गया और लंबे समय तक मिस थॉमसन ने टेड की ओर से कुछ नहीं सुना। फिर एक दिन उन्हें ये नोट प्राप्त हुआ, प्रिय मिस थॉमसन, मैं चाहता था कि ये जानने वाली आप पहली हों कि मैं अपनी क्लास में दूसरे नंबर पर स्नातक होने वाला हूँ। प्रेम से, टेड। 4 साल बाद एक और नोट आया। प्रिय मिस थॉमसन, उन्होंने अभी मुझे बताया कि मैं अपनी कक्षा का पहला स्नातक होऊंगा और मैं चाहता था ये जानने वाली आप पहली हों। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले जाने कि अगले महीने की ठीक 17 तारीख को मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आएं और वहां बैठे जहां मेरी माँ बैठती यदि वो जीवित होती। अब केवल आप ही मेरा परिवार, क्योंकि मेरे पिता भी मर गए हैं। मिस थॉमसन ने शादी में शिरकत की और वहीं बैठी जहां टेड की माँ बैठती। वो करुणा जो उन्होंने उस नौजवान के प्रति दिखाया, उसी ने उन्हें सौभाग्य प्रदान किया। ठीक है, मुझे लगता है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, मैं जानती हूँ आज यहाँ में से कितने इसके लिए अपराधी हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए, हमें उन्हें महत्व देना चाहिए। और हमें एहसास है कि दुनिया में बहुत से लोग केवल चोट पहुंचाते हैं और कभी-कभी यहाँ तक कि जब वे बुरा व्यवहार करते हैं, वे अपनी पीड़ा के कारण बुरा व्यवहार करते हैं। जब हम प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सच्ची प्रमोशन वास्तव में क्या है ये जानने में हमारी मदद करें। हमारी राह में हर रोज ऐसे लोगों को ला कि हम एक आशीर्वाद हो सके और मदद कर सकें, चाहे वो एक दया का शब्द हो या दोपहर का भोजन या 1 महीने के लिए उनका किराया देना या सिर्फ एक मुस्कुराहट हो। हमें अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम अपने बारे में भूल कर तुझ पर भरोसा करें कि तू तब तक हमारी देखभाल करेगा जब तक हम उन लोगों की देखभाल करते हैं जो हमारे सामने हैं। हमें उन सभी अवसरों को गंवाने का अफसोस है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें बहुत देगा। और आइए हम लोगों की मदद करें और अपने पीछे प्रेम की एक विरासत छोड़ें जब तू हमें तेरे साथ होने के लिए घर लाता है। यीशु के नाम में, आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।